अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए एक नई वीडियो के साथ आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आज की वीडियो के अंदर हम एटम के बाद की जो वीडियो है वो हम पढ़ने वाले हैं। हमने आगाज़ किया है वीडियोज़ का जिसके अंदर हम केमिस्ट्री को सबसे पहले बेसिक्स के साथ सीखना स्टार्ट करेंगे। जिसके अंदर हम प्रीवियस वीडियो के अंदर एटम के बारे में थोड़ा सा तफसीलन पढ़ा था। अब एटम को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि आयंस किस तरह से बनते हैं। आज की जो टॉपिक है हमारा आयंस होगा। आयंस क्या होते हैं, आयंस किस तरह से बनते हैं, आयंस की इकसाम कितनी होती हैं। इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हम 9th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग असल में वो चैप्टर इसके साथ रिलेट करता है, किस तरह से जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड की इकसाम कितनी है, और इसके साथ साथ आयनिक बॉन्ड को आज की वीडियो में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। मेरा नाम अहमद फराज है। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे आयंस की। आयन बेसिकली होता क्या है। आयन हम कहते हैं किसी भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एटम्स की हमने एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एटम है। इसी तरीके से सोडियम जो है ये भी एक एटम है। कैल्शियम जो है ये भी एक एटम है। अब ये जो एटम्स हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात की थी, एटम्स एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। इस वजह से एटम के ऊपर एज कोलेक्टिवली कोई भी चार्ज नहीं होता। अब एक एटम जो है इसके ऊपर चार्ज आता है। जब इनके ऊपर कोई चार्ज आए तो हम उस एटम को आयन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम हाइड्रोजन की बात करें या फिर हम सोडियम की बात करें। अब जो सोडियम एटम है ये क्या करता है, आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11। इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर प्लस चार्ज ले आता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है। अब यहाँ पे ये जो सोडियम है ये एज एन एटम है। ये क्या है, एज एन एटम। और ये जो सोडियम है ये क्या बन गया है, आयन बन गया है। तो ये है बेसिकली आयन। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता जाऊं। हम इस वीडियो को थोड़ा सा लेंथी लेके जाएंगे ताकि एटम और आयन के बीच में जितना भी डिफरेंस है वो आपका क्लियर होता जाए। हम इसको डायग्रामेटिकली बना के कोशिश करेंगे इन चीज़ों को समझें ताकि आपके लिए इन चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो। और हम ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 को, इसके अंदर कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयन की। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। यहाँ पे हम सोडियम की अगर हम बात करें तो मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ तो हमने पहले बात की है कि जो सोडियम होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। वो कितना होता है, 11 होता है। इट मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं तो हम इसकी यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये है इसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है दो पार्टिकल्स होते हैं, एक का नाम है प्रोटॉन, एक का नाम है न्यूट्रॉन। ये दो बुनियादी तौर पे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बाकी है तो ये इनके एक लास्ट जो शेल है जिसका नाम है वैलेंस शेल, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। अब यहाँ पे देखा जाए
तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं? 11। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से एज अ होल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस केस के ऊपर उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा। मिसाल के तौर पर हम सोडियम की ही बात करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, बनाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो सोडियम सेम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, ये इसका सेकंड शेल हो गया। अब होगा क्या कि यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो यहाँ पे इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 11 से कम होके 10 रह जाएंगे। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो तो है 11 के 11, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, ना तो ये कम होंगे ना ही ये ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में कितने रह गए? 10 रह गए। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे किसका नंबर बढ़ गया? प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं केटाइंस। उन्हें हम क्या कहते हैं? केटाइंस कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो सोडियम बना है ये बेसिकली क्या है? केटाइन है। तो इस तरीके से केटाइन बनता है कि जब भी एक न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसके लूज करने की वजह से वहाँ पे जो आयन बनेगा उस आयन को हम कहते हैं केटाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल के अंदर हम बात कर लेते हैं, ये एनाइन की एग्जाम्पल होगी। अब इस एनाइन की एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे क्लोरीन को, क्लोरीन एटम को। किसको देखेंगे? क्लोरीन एटम को देखेंगे। क्लोरीन एटम की अगर हम बात करें तो क्लोरीन एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, इसके जो एटॉमिक नंबर है, बेसिकली एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बनता है 17। क्या बनता है? 17 बनता है। सेम अगर हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखें तो क्लोरीन जो है बेसिकली ये एक न्यूट्रल एटम है, इसको हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर ये टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली असल में यहाँ पे हुआ क्या है। एटॉमिक नंबर 17 है, इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे फिलिंग करते हैं शेल्स के अंदर। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम ये कह लेते हैं कि ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब ये है इसका फर्स्ट शेल, ये है इसका सेकंड शेल, और ये आप कह लो इस एटम का है थर्ड शेल। अब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 17 टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, 10 की फिलिंग हो गई, पीछे कितने रह गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम इन 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग लास्ट शेल, थर्ड शेल के अंदर हम कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एटम जो है ये स्टेबल नहीं है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, स्टेबिलिटी का रूल होता है। स्टेबिलिटी रूल क्या है? स्टेबिलिटी रूल के अंदर या तो वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो
और अगर एक ही शेल है तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो फिर वो एटम स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्लोरीन एटम क्या कर सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इसका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। यहाँ पे है प्रोटॉन और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन, क्योंकि सेंटर वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। अब इस क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया इट मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर 17 से कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अब पीछे कितने बचे, पीछे बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लास्ट शेल के अंदर इसकी फिलिंग कर देंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए। अब अगर आप इसको देखें क्लोरीन आयन को, अब ये जो क्लोरीन आयन है ये स्टेबल हो गया है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 18 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं। बढ़ क्या गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से ये जो हमारे पास आयन बना है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसे हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। एनाइन किस तरीके से बनते हैं, जब भी कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो उसके नतीजे में हमेशा एनाइन बनेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक के अंदर अगर आपका कोई भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी बात पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल कर सकूँ।